हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम। उत्तराखंड की किताबों का गहन अध्ययन करने के बाद मैंने यह एक रिवीजन सीरीज शुरू की है, जिसका लाभ आपको आने वाले पेपरों में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण उत्तराखंड के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बाकी आने वाले जो जितने भी सीरीज चलेंगे उसमें आपको हिंदी और सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर रीजनिंग सभी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल आज हम शुरू करते हैं इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है या है। तो एक मिनट, सॉरी। तो लिखा है, देखो कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। अपने मन में ही आपको जवाब देना है, क्योंकि इतना समय यहाँ पर होता नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि भोटिया की जाड़ उपजाति की जो भाषा हमारी मुंडा है। तो आप लोग जिन्होंने भी बेहतरीन एक तैयारी की है वो लोग बता सकते हैं कि मुंडा किसकी भाषा है। तो मुंडा राज्य की भाषा है। तो हमारा पहला क्या हो गया, गलत हो गया। और राजी जनजाति की बोली हमारी क्या है, रोम्बा है। तो ये भी हमारा क्या है, गलत हो गया। और तीसरा हमारा है कि बैठान विवाह बुक्सा जनजाति में हमारा क्या है, प्रचलित है। तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा वह होगा तीसरा। केवल 3 सही है। दूसरा हमारा प्रश्न है, बहुत आसान से प्रश्न है, बाकी अच्छे प्रश्न आपको देखने में इसी में भी मिलेंगे कि उत्तराखंड के पंच प्रयागों का सही क्रम हमारा क्या है। तो जब हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर बोल दूं या शुरू से लेकर अंत तक जो हमारे 5 महत्वपूर्ण प्रयाग हैं, पंच प्रयाग, उनकी अगर बात करें तो सबसे पहला प्रयाग हमारा होता है विष्णु प्रयाग। दूसरा हमारा होता है नंद प्रयाग। तीसरा हमारा होता है कर्ण प्रयाग। चौथा हमारा होता है रुद्र प्रयाग। और 5वां और अंतिम हमारा प्रयाग होता है देव प्रयाग। तो हमारा दूसरे का सही आंसर हमारा हो गया डी। तीसरा हमारा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जापानी मियावाकी तकनीक से राज्य में जंगल कहाँ तैयार किया गया है। तो बहुत एक अच्छा प्रश्न हो सकता है आने वाले एग्जाम में कि जापानी मियावाकी तकनीक से राज्य में जंगल कहाँ तैयार किया गया है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा हमारा वो होगा सी, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। चौथा हमारा प्रश्न है कि कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रेमजे कौन सा, मतलब कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रेमजे पर कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो एक महत्वपूर्ण आप लोग जानते हैं हेनरी रेमजे, यह रेमजे छठे कुमाऊं कमिश्नर थे हमारे। बिल्कुल हमारा क्या है, सही है। और रेमजे 1856 में कुमाऊं कमिश्नर हमारे बने थे, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा हमारा इसका ऑप्शन है कि रेमजे के कार्यकाल को न वकील न अपील न दलील कौन सा कहा जाता था। तो यह बिल्कुल हमारा क्या है, गलत है। यह ट्रेल के शासनकाल को हमारा बोला गया है। और रेमजे ने 1858 में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया था। तो बिल्कुल सही है। तो हमारा जो चौथे का जो हमारा सही आंसर होगा, या बोले जो यहाँ पर गलत है, वह है कौन सा हमारा, रेमजे के कार्यकाल को न वकील न अपील न दलील, क्योंकि यह कहा गया था ट्रेल के कार्यकाल को। 5वां हमारा प्रश्न है कि राज्य में प्रचलित शब्दावली पर विचार करें और गलत का चयन करें। शब्दावली जैसे कि क्षीण, हमारे जो वाटरफॉल होते हैं, हमारे जो हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटरफॉल, वैसे जो जलप्रपात होते हैं उनको बोला गया है, हमारे उनको बोलते हैं उत्तराखंड की शब्दावली में क्षीण। और ठौर का हमारा अर्थ क्या होता है, वो होता है जगह। और समलौण का हमारा अर्थ क्या होता है, वो होता है भेंट। और हमारा सटवारा यहाँ वहाँ, यह हमारा क्या है, गलत है। तो आप लोग जवाब दे सकते हैं कि सटवारा किसे कहा गया है। छठा हमारा प्रश्न है कि कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो कुमाऊं परिषद के हमारे 6 महत्वपूर्ण अधिवेशन हमारे होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। शुरुआत करते हैं हम। पहला हमारा हुआ था अल्मोड़ा, दूसरा हुआ था हमारा हल्द्वानी, तीसरा हमारा हुआ था कोटद्वार, और चौथा हमारा हुआ था कहाँ, काशीपुर में। तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा वो है हमारा कौन सा, छठे का ए, काशीपुर, 1920 में। 7वां हमारा प्रश्न है कि पौड़ी गढ़वाल व नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला संपर्क या सीमा बनाता है। तो ऐसे भी एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो सीमा बनाता है। तो उसका जो सही हमारा आंसर होगा वह है बिजनौर, बी इसका सही आंसर होगा। 8वां हमारा प्रश्न है कि लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो हमारा
8वां जो प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण हमारा होता है कि उत्तराखंड का पामीर दूधातुली श्रृंखला मध्य हिमालय क्षेत्र में आता है, ये बिल्कुल सही है। और सर्वाधिक वर्षा मध्य हिमालय क्षेत्र में होती है, बिल्कुल गलत है कि जो सर्वाधिक जो वर्षा होती है हमें शिवालिक श्रेणी में देखने को मिलती है। और तीसरा है कि लघु हिमालय से सरयू, कोसी, पश्चिमी रामगंगा ये निकलती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और अगर कभी पूछ दे कि लघु हिमालय से निकलने वाली लंबी लंबी जो नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी हैं, तो इसमें हम 2-3 नदियों को जानते हैं, पश्चिमी रामगंगा, कोसी और सरयू। तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा वो होगा 8 का सी, केवल 1 और 3 सही है। 9वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है देखो कि राज्य या बोलूं उत्तराखंड के पानीपत की संख्या बधानगढ़ी पौड़ी गढ़वाल को दी गई है, बिल्कुल सही है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बधानगढ़ी पर लगातार हमारे आक्रमण हुए थे चंद्रवंश पवार वंश के समय, और गोरखाओं ने भी बधानगढ़ पर बहुत बार आक्रमण कौन सा किया था। और राज्य में लोक देवताओं की विधानसभा की संख्या ब्यान धुना एड़ी देवता चंपावत को दी गई है, बिल्कुल सही इसका आंसर है। और परमोच्च न्यायालय की संज्ञा चितई गोलू मंदिर अल्मोड़ा को दी गई है, ये भी बिल्कुल हमारा क्या है तो सही है। तो जो 9वां हमारा प्रश्न है इसमें उत्तराखंड के पानीपत की संज्ञा बधानगढ़ी बिल्कुल सही है। दूसरा भी सही है कि लोक देवताओं की विधानसभा ब्यान धुना एड़ी देवताओं कहते हैं। और तीसरा हमारा परमोच्च न्यायालय की संज्ञा किसे दी गई है, चितई गोलू मंदिर अल्मोड़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 सही। 10वां हमारा प्रश्न है कि अल्मोड़ा अखबार के निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो उत्तराखंड से निकलने वाला यह पहला समाचार पत्र था, जो कि हमारा क्या है, हमारा गलत है। आप लोग बताएं कि उत्तराखंड से निकलने वाला पहला समाचार पत्र हमारा कौन सा था। अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत 1871 में हुई थी, बिल्कुल सही है। और 1918 में हमारा क्या हो गया था, बंद हो गया था। अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद हमारा शक्ति नामक समाचार पत्र कौन सा निकला था। और अल्मोड़ा अखबार के वो संपादक हमारे रहे हैं बुद्धि बल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, सदानंद सनवाल, जीवानंद जोशी और बद्रीदत्त पांडे। तो ये महत्वपूर्ण हमारे क्या है, हमारे संपादक हैं। तो इसका जो 10वें का जो हमारा सही हमारा आंसर होगा 2 और 3 सही है। 11वां हमारा क्वेश्चन है कि रौत और घौत कखनी होंदा का अर्थ क्या है। रौत और गौत मतलब गौत कखनी होंदा। देखो रौत घौत जो हमारा होता है गौत, इसको हम बोलते हैं दाल। एक प्रकार की हमारे उत्तराखंड में हमारी क्या होती है, एक महत्वपूर्ण दाल होती है। तो यही यहाँ पे एक शब्द है, गढ़वाली बोल सकते हैं, कुमाऊनी बोल सकते हैं कि रौत और गौत कखनी होंदा, मतलब कि दिन और रात ना होना, बिल्कुल गलत। पहाड़ में रावत और कहत हर जगह नहीं मिलते हैं, ये बिल्कुल सही है। मैंने कहा ना जो गौत का जो हमारा अर्थ होता है वो होता है कौन सा, हमारा गहत। 12वां हमारा प्रश्न है कि निम्न में कौन सा कथन सही है। चौबटिया में चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1869 में हुई थी, बिल्कुल सही है। जोलीकोट में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना 1909 में हुई थी, बिल्कुल सही है। चौबटिया में हिल फ्रूट रिसर्च सेंटर की स्थापना 1932 में हुई थी, बिल्कुल सही है। भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना 1943 में हुई थी, बिल्कुल सही है। तो आपको यहाँ पर 12वें प्रश्न के आपको सभी सही देखने को मिल रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है एनुअल एग्जाम के लिए, आप लोग ध्यान दें, नोट कीजिएगा इनको। तो इसका सही आंसर हमारा डी। और 13वां हमारा प्रश्न है कि मई 1919 में कुमाऊं के स्थानीय रीति रिवाजों के बारे में ब्रिटिश सरकार को बताने के लिए किसे नियुक्त कौन सा किया गया था। तो इसका जो सही हमारा आंसर है वह है पन्ना लाल को। 14वां हमारा प्रश्न है कि राज्य में सर्वाधिक गढ़ और किले हमारे किस जिले में हैं। अभी हाल ही में चर्चित हमारे अखबारों में रहा था कि राज्य में सर्वाधिक गढ़ और किले हमें किस जिले में देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सही और हमारा सटीक हमारा आंसर है वह हमारा पौड़ी गढ़वाल। मैं आपको कुछ दिखा भी दूं कि जो भी न्यूज़पेपर में चर्चित था तो वो लिखा है कि शोध उत्तराखंड में 403 गढ़ और किले हमें अभी मिले हैं। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ने राज्य के किलों पर एक शोध किया, जो कि सर्वाधिक पौड़ी में सर्वाधिक 108 और टिहरी में 64 और पिथौरागढ़ में 42 किले हमारे मौजूद हुए हैं। देखिए गढ़ों का एक अपना इतिहास हमारे उत्तराखंड में रहा है। लिखा है देखिए उत्तराखंड में राज्य की ऐतिहासिक विरासत को दर्शाने वाले 235 गढ़ और 168 किले मौजूद हैं। इसका खुलासा उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के वैज्ञानिकों ने 15 साल के अध्ययन के बाद किया है। यह किले ऐतिहासिक महत्व के साथ
पारंपरिक संरचनाओं को भी समेटे हुए हैं। उत्तराखंड अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संपदा के लिए जाना जाता है। परमार, कत्यूर, चंद राजवंशों ने इसके इतिहास को आकार देने के प्रमुख भूमिका निभाई है। राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को जानने के लिए उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसैक ने राज्य में मौजूद किलों का अध्ययन किया। 2008 से 2023 तक 15 वर्षों तक यह अध्ययन कौन सा हमारा चला था, जिसमें हमारे 403 किलो की हमारी क्या हुई है, मतलब किले और गढ़ों की पूरी पुष्टि हमारी हुई है। और जिसमें हमारा क्या हुआ कि पौड़ी में सर्वाधिक किले हमें देखने को मिलते हैं। पौड़ी में हमारे कितने किले देखने को मिलते हैं, तो हमें 108 किले देखने को मिलते हैं और गढ़ों की संख्या 81 हमारी कौन सा होती है। और इसके बाद टिहरी का हमारा नंबर आता है और उसके बाद हमारा पिथौरागढ़ का नंबर हमारा कौन सा आता है। तो आप लोग ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं। लिखा है 15 सालों तक फील्ड सर्वे कर उत्तराखंड के गढ़ों और किलों का अध्ययन किया गया था। कुल 403 गढ़ और किले इस अध्ययन में पाए गए। इन ऐतिहासिक किलों को सजोए रखने के लिए प्रयास करने की हमारी क्या हमेशा जरूरत है। और यहाँ पर और भी हमारे आंकड़े दिए गए हैं। अल्मोड़ा में हमारे क्या है 8 गढ़ और 29 किले हैं। बागेश्वर में 1 गढ़ 11 किले, चमोली में 15 गढ़ और 5 किले, चंपावत में 17 किले, देहरादून में 19 किले और हरिद्वार में 4 गढ़, नैनीताल में 18 किले और रुद्रप्रयाग में 19 गढ़ और किले हैं। उत्तरकाशी में 8 गढ़ और 6 किले हैं। यूएस नगर में हमारा क्या है, हमारा 1 किला हमारा क्या है मौजूद है। 15वां प्रश्न है कि राज्य में थात भूमि को कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कभी पूछता है कि थात किसे कहा जाता है या राज्य में भूमि को क्या बोलते हैं, तो भूमि को थात बोलते हैं और थातवान बोलते हैं भू स्वामी को। तो बताओ कि थातवान के स्थायी कृषक को किस नाम से जाना जाता है। जो हमारे उस भूमि पर जो खेती करते हैं उन कृषकों को हम किस नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर ऐसा प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सटीक आंसर हमारा क्या होगा, खैकर। 16 हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2022 में हुए थे और नीचे दिए गए विधानसभा चुनाव के निम्न कथनों में विचार करें और गलत का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर हमारा होगा, देखो सबसे कम मतदान हरिद्वार में होता है, यही हमारा क्या है, हमारा गलत है। आप लोग बताएं कि जो हमारी 5वीं विधानसभा हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा हमारे मतदान कहाँ हुआ थे, और इसमें 8 महिलाएं विजय हुई थी, बिल्कुल सही है। इसमें प्रोटेम जो स्पीकर हमारे होते हैं वो बंशीधर भगत को चुना गया था हमारे, और भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटें कौन सा प्राप्त की थी, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो गलत आंसर है वो हमारा है ए। 17वां हमारा क्वेश्चन है कि राज्य के किस गांव को हर्बल गांव की संज्ञा कौन सा हमारी दी गई है। देखिए अभी हाल ही में उत्तराखंड में आपको लेखकों का गांव, पनीर का गांव, ऐसे बहुत से गांव आपको देखने को मिले हैं। एक उत्तराखंड में लव मैरिज वाला भी गांव है, इसका आप लोग आंसर दे सकते हैं जिन्होंने पढ़ा है। तो यहाँ पर बात करते हैं फिलहाल 17वां क्वेश्चन की, हर्बल गाँव की संज्ञा किसे दी गई है, तो यह दी गई है हमारे घेंस गाँव को। तो कुछ महत्वपूर्ण गाँव मैंने आपको यहाँ पर नोट कराने के लिए यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि उत्तराखंड का मिनी यूरोप किसे बोलते हैं, धानाचूली गांव को बोलते हैं। और लोन गांव, यहाँ पर एक प्रचलित है कि यहाँ के हर व्यक्ति ने बैंक से लोन कौन सा हमारा लिया है या दूसरे व्यक्ति से लोन लिया है, तो इसीलिए इस गांव का नाम पड़ गया लोन गांव। तो ये हमारा है गंगी गांव। बुआरी गांव, जहाँ पर यहाँ पर बुआरी गांव की संज्ञा इसलिए दी गई कि यहाँ पर ज़्यादातर जो युवा पीढ़ी हैं, जो भी गांव की जो युवतियाँ जो विवाहित हैं, उनके द्वारा यहाँ पर जो होम स्टे है या मैं बोल सकूँ लोकल में जो भी कार्य होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया है, तो इसीलिए बुआरी गांव की संज्ञा दी गई है मथौली गांव को। पनीर गांव बोलते हैं रोहतों की बेली को, और लेखकों का गांव हो गया हमारा थानो गांव जो कि देहरादून के आसपास है, और हर्बल गांव घेंस गांव हो गया, और एरोमा गांव, एरोमा नीति जो उत्तराखंड ने अपनाई है वो हमारा है धार पयाकोटी, और एक है फिट इंडिया गांव, तो यह हमारा है सिरकोट गांव। देखिए कुछ महत्वपूर्ण गांव आपको देखने को मिल गया है, आप जरूर नोट कीजिएगा। 18वां हमारा प्रश्न है कि कलाविदों और विद्वानों का सम्मान करने के कारण किसे मोलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि कौन सा हमारी दी है, तो दानवीर कर्ण की उपाधि जो दी गई है वो रणजोर सिंह थापा को हमारी दी है। अगला हमारा प्रश्न है कि 19वां प्रश्न, टिहरी रियासत में राजाओं के क्रम का टिहरी रियासत में जो हमारे राजा रहते हैं उनका सही क्रम आप बताइए, तो सही क्रम क्या होगा। देखिए जो टिहरी राजाओं का जो क्रम है, सबसे पहले तो आपको सुदर्शन शाह आपको याद होना चाहिए। सुदर्शन शाह के बाद हमारे हुए थे भवानी शाह, फिर थे प्रताप शाह, फिर थे कीर्ति शाह, फिर थे हमारे नरेंद्र शाह। इसका सही हमारा आंसर होगा 19 का डी।
20वां और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पर ग्लेशियर दिए गए हैं और उनके ज़िले दिए गए हैं, वो देखते हैं आगे। तो यहाँ पर लिखा है देखो, यहाँ पर दिया गया है कि जो हमारा भागीरथी हमारा ग्लेशियर है वो हमारा कहाँ पे है। देखो जो भागीरथी ग्लेशियर हमारा है यह हमारे है, भागीरथी जो हमारा ग्लेशियर होता है यह होता है चमोली में, ये हमारा होता है चमोली में। और बंदरपूंछ ग्लेशियर हमारा कहाँ पे होता है, ये होता है उत्तरकाशी में। और सुंदरढूंगा जो हमारा ग्लेशियर होता है हमारा ये है बागेश्वर में। और खतलिंग ग्लेशियर हमारा कहाँ पे है, ये है टिहरी में। तो जो हमारा 20 का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सी। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण हमारे प्रश्न जिन्हें आप लोग नोट कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जिसे भी ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं या कमेंट में इसका पिन दे दूंगा जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए देखते रहें आप कि एक प्रश्नों की आंधी जैसे चलेगी जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित आपको ये होंगे। धन्यवाद।